कांग्रेस शुरू से इस्तेमाल करते आई मुसलमानों का। ये तो इतने टाइम में तो नाली खत्म हो जानी चाहिए थी अगर कोई सही काउंसलर आता। एक उन्होंने वादा करा था लाइब्रेरी का, क्या ऐसी लाइब्रेरी का वादा करा था? जो तो सरकारी लाइब्रेरी की बात हुई थी जनाब, ना कि कोई ऐसी एक कमरा बैठा दिया। अब मैं आपसे कहूँ जी मैंने हॉस्पिटल बनवा के दूंगा आपको, और उसके बाद क्या करूं, अपने इसी कमरे में 2 डॉक्टर बैठा दूं, लो जी हॉस्पिटल बना दिए। तो इनके बड़े बनाते आए हैं, ये भी पब्लिक को ऐसी बना रहे हैं। ये MIM में समझ लो नहीं चुनाव लड़ा, ये खैरात में दे दी सीट। आज तक के जी 1 साल के अंदर एक गली बनी हो तो आप बता दीजिए, कोई गली बनाई हो तो ये कहते हैं मैंने अपने निजी फंड से बनाई है। उन्होंने कहा था कि मैं वहां पे पेशाब घर बना दूंगा। उसके आगे भाई पेशाब घर की जो बात आप जब करते हैं ना, जब आप बना सकते हो, तो वो PWD का एरिया आता है, वो आपके अंडर में ही नहीं आता, आप कैसे बना दोगे? आपके जो अंडर में काम आते हैं आप वो नहीं पूरे कर पा रहे, तो दूसरी MLA का काम आप कैसे पूरे कर पाओगे? सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज आप तक। लगता है कि किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आप पहले भी 2017 के अंदर उम्मीदवार रह चुके हैं मजलिस पार्टी से। मैं बताना चाहूंगा, मैं मिर्जा शाकिल चौहान बागर से, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। हमने 2017 में भी यहाँ पे चुनाव लड़ा था, जब हमारी पार्टी बिल्कुल नई थी, फर्स्ट टाइम दिल्ली में आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमने यहाँ पे टाइम, हालांकि हमें कम मिला था, 20-22 दिन मिले थे, हम घर घर तक नहीं पहुंच पाए थे, उसके बावजूद भी यहाँ की आवाम ने हमें बहुत प्यार दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वोट दिए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तो जब से अब तक में आवाम भी हमारी यहाँ की समझ रही है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी गलत है। कांग्रेस शुरू से इस्तेमाल करते आई मुसलमानों का, आम आदमी पार्टी का भी हाल ही में दंगे हुए यहाँ पे, मौलाना साद का मामला, मरकज का मामला, सब उसका चेहरा सामने आ गया। और पब्लिक यहाँ पे सब देख रहे हैं कि जो असद साहब हमारे हक के लिए बोलते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, CA NRC का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, हर चीज में एक ही शख्स बोलता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे बैरिस्टर साहब। तो अवाम सब जान चुकी है कौन क्या। इंशाल्लाह इस बार अवाम, हमारा ये पूरा जो है चौहान बागा पूरा परिवार, ये मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग और मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ बहनें इंशाल्लाह इस बार पूरा साथ देंगी और यहाँ से जो है MIM को जिताएंगी, चाहे वो टिकट हमें मिले या किसी और को मिले, जिसे भी देगी इंशाल्लाह MIM आगे बढ़ेगी। आप किन मुद्दों पर एक्शन लड़ेंगे? क्या आपके पास तरक्याती मुद्दे हैं और क्या मसाइल हैं जो अब तक हल नहीं हो पाए हैं, मुद्दे उनको हल करने के लिए आप मैदान में आए? मुद्दे जनाब, जैसे ये आज तक के कि जब से यहाँ पे काउंसलर बनते आए हैं, शुरू से लेके अब तक के, आज तक के ये मुद्दा खत्म ही नहीं होके दिया। यहाँ पे साफ सफाई, झाड़ू का, नाली आज भी ऐसे के ऐसी ही है यहाँ पे। ये तो इतने टाइम में तो नाली खत्म हो जानी चाहिए थी अगर कोई सही काउंसलर आता। तो उसी के ऊपर मुसलमानों को उसी पे घेर रखा ही नहीं मुद्दों पे जी, सफाई सही नहीं है और जो है क्या ना, यहाँ तक के नाली खत्म नहीं करवा पाए। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलता है, ये नाली भी यहाँ से खत्म करेंगे, हटा देंगे नालियों को, जो है क्या नाम अंडरग्राउंड होंगी है, जैसे यहाँ से गंदगी इसमें दिखाई देती रहती है। और जो यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा रहा है अभी तक के, कोई गरीब आदमी कैसे अपना पैसे रोड पेट काट के कैसे भी करके अपने मकान बनाने के लिए जाता है। अब जनाब उसके साथ तकलीफ क्या आती है, जब वो मकान बनाने जाता है तो जब वो लेंटर डालता है, मैं लेंटर इसलिए कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करता कोई दिक्कत नहीं होती, जिस दिन लेंटर पड़ता पुलिस वाले MCD वाले आ जाते हैं, लाओ भाई पैसे दो। ये मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ आपको, तो आप आवाम से ग्राउंड लेवल पे जाके पूछ सकते हैं, चाहे अब से पहले हो, चाहे 1 साल वाला बना हो, चाहे उससे पहले काउंसलर बने हो, ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगर हम यहाँ पे आते हैं, आप ग्राउंड लेवल पे पता करिएगा, आवाम बताएगी, इस मुद्दे को हम खत्म कर देंगे। यहाँ पे एक JE आ नहीं सकता, लेंटर पड़ेंगे, बिना पैसों के लेंटर पड़ेंगे, जो यहाँ पे ये रिश्वत दी जाती है लेंटर की, पैसों के ऊपर नहीं होगा ये। मौजूदा निगम पार्षद जिस तरह से चौधरी जुबैर चुनाव से पार्षद बन के आए थे, आपने अभी सफाई मुद्दों को लेकर कहा कि सफाई करेंगे, तो क्या निगम पार्षद ने आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया? ये तो आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ अपने यहाँ के बुजुर्गों से, माँ बहनों से। एक उन्होंने वादा करा था लाइब्रेरी का, क्या ऐसी लाइब्रेरी का वादा करा था? जो उन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है, एक प्राइवेट जगह लेके उसको जो बना दिया जी, ये हमारी लाइब्रेरी बन गई है। जब आदमी कहीं प्राइवेट होता है तो वो अपने प्राइवेट पैसे से लगा के कर सकता है। जब वो बोलता है काउंसलर या MLA के लिए लड़ रहा होता है, उसके बाद अगर वो कोई बात कहता है तो सरकार के थ्रू जो बात होती है वो कही जाती है। तो सरकारी लाइब्रेरी की बात हुई थी जनाब, ना कि कोई ऐसी एक कमरा बैठा दिया। अब मैं आपसे कहूँ जी मैंने हॉस्पिटल बनवा के दूंगा आपको, और उसके बाद क्या करूं, अपने इसी कमरे में 2 डॉक्टर बैठा दूं, लो जी हॉस्पिटल बना दिए। तो वही वाला काम हुआ है जी, बनाते आए हैं, इनके बड़े बनाते आए हैं, ये भी पब्लिक को ऐसी बना रहे हैं। मगर इंशाल्लाह इस बार पब्लिक सब समझ गई है। पिछली बार जो ये उपचुनाव में जीते हैं,
उसकी एक वजह ये थी MIM ने यहाँ पे उपचुनाव नहीं लड़ा था। ये MIM में समझ लो नहीं चुनाव लड़ा, ये खैरात में दे दी सीट। अब हमने आपको मौका दिया तो लाइब्रेरी के ऊपर किस तरह के आपके तरक्याती काम होंगे, क्या लाइब्रेरी यहाँ बना? भाई अगर ये चाहते, ये हमारे यहीं पे MCD स्कूल है यहाँ गड्ढे वाले, इसके अंदर जगह भी है, बात करते, या तो ये कैपेबल नहीं है पैसे लाने के लिए, कैसे पैसे लाया जाता। आज तक के जो 1 साल के अंदर एक गली बनी हो तो आप बता दीजिए, कोई गली बनाई हो तो ये कहते हैं मैंने अपने निजी फंड से बनाई है। अरे भाई जब आप कैपेबल ही नहीं है, सरकार के अंदर किस तरीके से MCD से पैसे लाया जाता है, किस तरीके से काम कराया जाता है, तो फिर आप उस चीज के लिए खड़े क्यों हो रहे हैं? सर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या लगता है, चौहान वार्ड से MIM को जगह मिल पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह जगह मिलेगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि लेंटर पे पैसे नहीं देने देंगे, तो चौधरी जुबैर का एक वादा था कि लेंटर पे पैसे नहीं जाएंगे, सफाई होगी, व्हाट्सएप नंबर दूंगा और लाइब्रेरी। वो कहते हैं मैंने तीनों वादे पूरे कर दिए, क्या लेंटर पे अभी भी पैसे जा रहे हैं? जनाब मैंने लाइब्रेरी का आपको वादा बता दिया किस तरीके से पूरा करा है। और रही बात लेंटर की, ये बात तो आप जिनके मकान बने हैं आवाम के बीच में आप जाके पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये तो आवाम के आवाज मुझे आई है जब मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज के लिए। तीसरा एक मुद्दा इन्होंने अभी रखा था कि जी ठेके खुलने जा रहे थे, कि जी हम ठेके नहीं खुलने देंगे, बहुत जोर शोर से लगे थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठेके वहीं अपनी जगह खुले। इन्होंने कहा था कि मैं वहां पे पेशाब घर बना दूंगा। उसके आगे भाई पेशाब घर की तो बात आप जब करते हैं ना, जब आप बना सकते होते, वो PWD का एरिया आता है, वो आपके अंडर में ही नहीं आता, आप कैसे बना दोगे? आपके जो अंडर में काम आते हैं आप वो नहीं पूरे कर पा रहे, तो दूसरी MLA का काम आप कैसे पूरे कर पाओगे? वार्ड की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वार्ड की आवाम आपको कामयाब? और वो जो हुआ ना, वो एक नूरा कुश्ती थी, ये दोनों पार्टी एक ही है। अब से 21 साल पहले जो इनके बड़े थे वो ठेका नहीं बंद कराया उन्होंने, तो ये क्यों बंद करवाते? ये तो सिर्फ ऐसी पब्लिक के अंदर बीच में रह के एक इशू बनाना था इन्होंने, उस चीज को इन्होंने बना दिया और खेल रहे हैं पब्लिक से। मगर आवाम समझदार हो चुकी है। मैं हर बाइट में अपनी जो भी कोई बात होती है मैं आपसे कहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, पब्लिक अब समझदार हो चुकी है, अब बहकावे में नहीं आएगी। वार्ड की आवाम के लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा वार्ड के लिए यही पैगाम है, भाई आपने सबको परख लिया, एक बार कांग्रेस को भी परखा, आम आदमी पार्टी को भी परखा, मैं ये चाहूंगा एक बार आप असद साहब की पार्टी MIM को भी परखें और वोट दें, इसे जिताएं पूरी दिल्ली के अंदर से। सब पूरी दिल्ली के आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक बार मौका दें। जब आपने और सबको भी दिया, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हमारी जो पर्दा नशीन हमारी माँ बहनें बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, सबको आपने मौका दिया, एक बार MIM को भी मौका दीजिए। थैंक यू।